नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां टेलीग्राम पर जॉब का टास्क देकर लाखों की ठगी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अंत में बात होगी महाराजगंज की, जहां नदी में नहाते डूब रही 4 लड़कियों में से 3 को निकाला, एक की नदी की धारा में बहकर हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बांदा में छेड़खानी से तंग आकर छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूने घर में दुपट्टे से लगाया फंदा और परिजनों को जानकारी होने पर पुलिस को दी सूचना। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतका के पिता ने गांव के ही युवक पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। स्कूल जाते वक्त रास्ते में करता था ब्लैकमेल व छेड़खानी। रास्ते में रोककर मृतका के पास से आधार कार्ड और फोटो छीनी थी। लगातार छेड़खानी से त्रस्त छात्रा ने मां को बताई परेशानी और पिता शिकायत के लिए प्रार्थना पत्र लिखाने गया था। तभी छात्रा ने सूने घर पर फांसी लगा ली। पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव का है। नाम है आपका? जगरूप निषाद। कहाँ से आए हैं? केवटरा बहिंगा, थाना तिंदवारी। क्या बेटी के साथ घटना हुई है? बेटी ने क्यों फांसी लगाई है आपके? मेरे पड़ोस में बाजू में रहने वाला, पास में रहने वाला एक लड़का, मेरी लड़की के नाम बताओ। पास में रहने वाला लड़का महेश, जिसका नाम है, वह मेरी लड़की को अश्लील फोटो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। और विद्यालय मेरी बच्ची जाती थी तो उसका एक दिन छीना झपटी करके ज़बरदस्ती उसका आधार कार्ड निकाल लिया, उसका मोबाइल में फ़ोटो बना लिया। फिर धमकी देने लगा, जो मैं कहूँगा वैसा करेगी, वरना मैं अश्लील फ़ोटो वायरल करूँगा। मेरी बच्ची डरी सहमी, किसी से कभी नहीं कहा। एक दिन मेरी बच्ची की तबीयत में खराबी आई, तब माँ ने उससे सारी बात हकीकत पूछा। उसने पूरी आप बीती सुनाई। तब हमारे होश उड़े। तब हम एप्लीकेशन थाना प्रभारी को देने के लिए एप्लीकेशन बनवाए ही थे कि वो हम घर नहीं पहुंच पाए। बच्ची फांसी में लटक गई थी। जो लड़का परेशान करता था, क्या वो उसी स्कूल में पढ़ता था क्या? नहीं, वो पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। पढ़ता लिखता नहीं है? नहीं। नाम क्या लड़के का? नाम है महेश। महेश नाम है। पिता का नाम है रामचंद्र। कब से परेशान कर रहा था ये आपकी बच्ची को? 1 सालों से परेशान कर रहा है। 1 सालों से बच्ची डरी सहमी, तो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वो ये कह रहा था, मैं जो कहूँगा वो करेगी, वरना मैं तुझे जान से मार दूँगा। तेरी शादी मैं करूँगा, वरना तेरे माँ बाप शादी बाहर करेंगे तो मैं तुम्हारे माँ बाप का पैसा बिगाड़ के रख दूँगा। गंदी गंदी बातें फैलाऊँगा। क्या करते हैं आप? मैं बाहर गुजरात सूरत में मजदूरी काम करता हूँ। घर में कौन कौन रहता है आपके? मेरे 3 बच्चे और हम 2। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। ग्वालियर टेलीग्राम पर जॉब का टास्क देकर लाखों की ठगी करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने पिछले दिनों ही बलविंदर सिंह नामक युवक को ऑनलाइन जॉब उपलब्ध कराने के नाम पर 10 लाख रुपए से ठगा था। पकड़ी गई गैंग में फेडरल बैंक का डिप्टी मैनेजर ऋतिक सनोटिया भी शामिल है। ठगी गई रकम में से 8 लाख रुपए ग्वालियर के ही एक युवक सोहेल खान के खाते में ट्रांसफर हुए थे। इस मामले में कुछ युवक फिलहाल फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इस गैंग ने देश भर के कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में श्री रामलीला समिति हापुड़ के समिति के पदाधिकारी सोमवार को रामलीला मैदान में स्थापित श्री राम पंचवटी राम मंदिर पहुंचे और विधान के साथ भूमि पूजन कराया। समिति के पदाधिकारियों ने हवन में आहूतियां डालकर प्रभु से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रामलीला महोत्सव संपन्न कराने की कामना की। संरक्षक अनिल आजाद ने बताया कि श्री रामलीला महोत्सव को भव्य एवं आकर्षण बनाने के लिए सभी संभव व आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। आज यहाँ भूमि पूजन का प्रोग्राम हुआ है। ये जहाँ आज आप खड़े हैं, ये भगवान श्री रामलीला
का आयोजन यहाँ होता है। रामलीला समिति के द्वारा एक आयोजन कराया जाता है गत वर्षों की भांति। यहाँ जो पूर्व की भांति भगवान श्री राम के आयोजन को लेकर, भगवान श्री राम की लीला को लेकर एक बहुत भव्य रामलीला का आयोजन यहाँ किया जाता है। उसी की शुरुआत आज भूमि पूजन के रूप में यहाँ की गई है। भगवान श्री राम का वो परमपिता परमेश्वर जो पूरे ब्रह्मांड का मुखिया है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, आज हम सब मिलकर उनकी लीला के आयोजन की शुरुआत करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उसकी शुरुआत में हमारी तमाम समिति और तमाम पदाधिकारी भगवान श्री राम की लीला के आयोजन का शुभारंभ करते हुए आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है। यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और जहाँ तक आप सभी को जानकारी है कि पूरे देश के अंदर केवल और केवल हमारे हापुड़ के अंदर जो रावण है, रावण दहन अगले दिन सुबह 5 बजे किया जाता है। क्योंकि आसपास की जनता, आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ रामलीला देखने आते हैं। उनका क्योंकि रात में पहले से एक व्यवस्था बन गई थी कि रात में वो नहीं जाया करते थे, तो अब जो है 5 बजे का आयोजन हमारे यहाँ पहले से होता है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में चोरी की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। सूने घरों को चोरों द्वारा निशाना बनाकर लाखों रुपए की चोरी की वारदात करने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी है। बताया जा रहा है कि लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। थाना लसुड़िया में चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें कि 2-3 दिवस पहले रात्रि में 2 घर जो सुनसान थे, सूने मकान थे, उनमें कोई नहीं था उस समय, गए हुए थे सब बाहर। तो उसमें 2 घरों में चोरी हुई है, जिसकी डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये उमेक सिटी के पास मायाखेड़ी में ये चोरी की घटना हुई है। वारदात तो दोनों ही इसमें सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें कि 4-5 लोग दिख रहे हैं चोरी करते हुए, तो उनको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। फिलहाल दोनों ही घटनाओं में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। और उसमें जो मशरूका लगभग हर चोरी में 2 लाख के करीब मशरूका आया, तो लगभग 4 लाख के करीब 4 से 5 लाख रुपए की ये पूरी कंप्लीट चोरी है। और इसमें लगातार आइडेंटिफिकेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें कुछ चांदी के जेवरात भी गए हैं, कुछ कैश गया है। इसमें जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उनके आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के गांव टेढ़ी में रविवार की शाम रोहिन नदी में 4 बच्चियां नहाने गई थी। गहरे पानी में जाने के कारण 11 वर्षीय ऋषा डूबने लगी। अन्य बालिकाएं बचाने गई तो वह भी डूबने लगी। वहां मौजूद गांव के एक लड़के ने किसी तरह 3 लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान ऋषा गहरे पानी में जाने से नदी की धारा में बह गई। कृष्णा के शोर मचाने पर ग्रामीण दौड़े, तब तक देर हो चुकी थी। ग्रामीणों ने नदी में काफी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। एसएसबी की टीम नदी में ऋषा की तलाश में जुटी थी, जिसके बाद आज सुबह 11 बजे कानपुर नर्सरी के पास ग्रामीणों ने रोहिन नदी में शव को देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। तब जाकर शव को निकाला गया। वहीं ऋषा की नदी में डूबने से हुई मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पासवान, कहाँ की निवासी हैं? ग्राम टेढ़ी। ये जो घटना हुआ कैसे हुआ है? घटना हुआ है परसों, कल जो है 5 बजे के टाइम में 4 बच्चे थे, नहा रहे थे। 3 बच्चे जो है मिल गए और एक बच्ची नहीं मिली, ऋषा नाम सहानी थी। तो आज हम लोग खुशते जो है चांद की घाट से नदी आते कानपुर नर्सरी के सामने नदी में मिली है 9 बजे 10 बजे के टाइम में। नाम है आपका? महेंद्र साहनी, कहाँ के निवासी हैं? टेढ़ी। जी, कैसे घटना हुआ है? घटना हुआ कल गए थे सब लोग खेते, जी। उधर को शाम को टाइम उधर से 4 लोग आई थी, उसे नदी में नहाने लगी। नहाते नहाते थोड़ा गहरे पानी में चली गई। उसके बाद वो तीनों आई, दूसरा कोई देखा, तीनों को बचा लिया और इसको नहीं देख पाई, डूब गई। उसके बाद रात हो गया, रात में पुलिस आया, नहीं पता चला। उसके बाद सुबह में ऐसे खोजते खोजते कोई बताया कि कपड़ा ऐसा दिख रहा है नदी में, तो हम लोग खोजते खोजते उधर नदी में गए तो देखे वही थी। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 सितंबर को इटखोरी के भद्रकाली मंदिर स्थित महोत्सव मैदान में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम रांची से दोपहर करीब 12:30 बजे हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। चतरा उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि 24 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चतरा
और कोडरमा जिले से संबंधित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लगभग 1,500 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण करेंगे। इसके पूर्व माता भद्रकाली की पूजा अर्चना भी करेंगे। चतरा जिले के इटखोरी में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक और सुरक्षात्मक व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। वहीं सीएम दोनों जिले कोडरमा व चतरा के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। वहीं एसपी विकास पांडे ने सुरक्षा व्यवस्था की मुकम्मल व्यवस्था की बात कही है। कल 24 सितंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी का चतरा और कोडरमा जिले से संबंधित विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण का कार्यक्रम यहाँ पे चतरा जिले के इटखोरी में निर्धारित है और इसको लेके सारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सुरक्षात्मक सारी व्यवस्थाएं और जो अधिक से अधिक लोग जो उत्साहित है इस कार्यक्रम को लेके, उनको कोई असुविधा ना हो, इसकी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित करा ली है। कितने राशि की सारी योजनाओं? देखिए, लगभग 1,500 करोड़ से ज़्यादा राशि की दोनों जिला से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कल होगा। परिसंपत्ति वितरण की हम लोग बात करें तो लगभग 5 लाख के आसपास लाभुकों को 750 करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्ति का वितरण कल होना है और इसको लेके जो लाभुक हैं और दोनों जिले के लाभुक, उनको जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और विशिष्ट अतिथियों के कर कमलों के द्वारा जिनको स्वीकृति पत्र या परिसंपत्ति वितरण प्रातिनिधिक रूप में दिया जाएगा, उनको भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। सर, कोडरमा के लोग भी यहाँ पहुँचेंगे? निश्चित तौर पर देखिए, कोडरमा के सारे प्रशासनिक पदाधिकारी भी आज यहाँ पर उपस्थित है और चतरा जिले के भी पदाधिकारी उपस्थित हैं। वहाँ से भी जो लाभुक इस कार्यक्रम के लिए आने, उनके लाने के लिए और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने सुनिश्चित करा ली। कार्यक्रम में हम लोगों ने मिनट टू मिनट में डाला हुआ है और उसके अनुसार कल 12:30 बजे का प्रोग्राम है टेंटेटिव। वो 12:30 बजे यहाँ पे आएंगे और सारा कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत उनका प्रसाद। देखिए, जैसा विदित है कि कल 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पे कार्यक्रम है और उसी के संबंधित सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है, पुलिस पदाधिकारी की व्यवस्था हो चाहे जिला प्रशासन की, वो सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। कहीं भी कोई सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई चूक ना हो। व्यापक फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सारी फोर्स हम लोग एक जगह को चिन्हित करके उसी हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट वगैरह सारा कर लिया है। वही आपकी सर रूट चार्ट क्या होगा, कैसे रूट चार्ट जैसे है कि 12:30 बजे का टाइमिंग है। आप देख रहे हैं कि सामने ही हेलीपैड बना हुआ है। हेलीपैड से ही जस्ट बाई रोड अपने कारकेट से यहाँ पे मंच पे आएंगे और उसके बाद फिर यहाँ जो कार्यक्रम है वो होगा और कार्यक्रम खत्म होने के बाद फिर अपना प्रस्थान सामने हेलीपैड पे ही करेंगे। आम आवाम के लिए सर रूट क्या होगा? आम आवाम के लिए जैसे रूट हम लोगों ने तय किया है कि जैसे कोडरमा से आने वाले जो हैं तो वो मंदिर के आगे वाला जो ग्राउंड है, पार्किंग उनका वहाँ पे रहेगा और चतरा से जो आने वाले हैं, जो उधर उस साइड से आएंगे, चतरा टाउन से आएंगे और चतरा और कहीं से भी आएंगे, तो वो उधर से भी आके वो हेलीपैड के पीछे वाले एरिया में पार्किंग व्यवस्था वहाँ पे की गई है। वहाँ पे गाड़ी पार्किंग करके वहाँ से मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर है तो वो फिर पैदल इधर अपना कार्यक्रम स्थल पे आ सकते हैं। मुख्य मंदिर के पहले जो सर पार्किंग स्थल है, वहाँ से लोग पैदल आएंगे या फिर वाहनों से आएंगे? नहीं, वहाँ से पैदल आएंगे। पार्किंग स्थल पे गाड़ी छोड़ के वहाँ से फिर पैदल आएंगे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पत्रकार वार्ता कर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता। विदेश में जाकर देश विरोधी बयान देना उनकी आदत है। वहीं मंदिर के प्रसाद को लेकर भी अपनी बात रखी। सोमवार इंदौर बीजेपी कार्यालय में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के महाकाल मंदिर प्रसाद को लेकर लगाए गए आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस का आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि लोगों की आस्था से खेलना कांग्रेस का काम है। तिरुपति में हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मंदिरों में हो रहा है। उसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि वो कब क्या बोलते हैं ये हमारे लिए अच्छा, देश के खिलाफ भी मतलब विश्व में जाते हैं तो देश का सम्मान विश्व के पटल पर। आप कल हमारे राष्ट्र को गौरव अमेरिका गए, 17,000 लोगों ने भारत के मान और सम्मान की बात सुनी। ये है उनकी सरकार, राहुल जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ये अंतर है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में आज सैकड़ों की तादाद में किसानों के द्वारा ट्रैक्टर में तिरंगा झंडा लगाकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में
तवा कॉलोनी से मंडी प्रांगण तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रशासन ने किसानों की इस यात्रा को पहले तो मंडी परिसर में ये कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। रविवार की रात को ही मंडी प्रांगण में पुलिस प्रशासन द्वारा मंडी गेट पर बैरिकेड लगाकर रास्ता बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही तिरंगा ट्रैक्टर यात्रा मंडी प्रांगण के पास पहुंची तो पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड को हटाकर तिरंगा यात्रा को मंडी परिसर में जाने दिया। वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सैकड़ों किसानों के बीच एक सभा का आयोजन कर प्रधानमंत्री के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि सोयाबीन का मूल्य पिछले 12 वर्षों से 4,000 रुपये कुंटल के लगभग चल रहा है। अंतराल में लागत से 2-3 गुना बढ़ चुकी है। उपज से किसानों की उत्पादन लागत नहीं निकल रही है, जिसका मूल्य 6,000 रुपये प्रति कुंटल किया जाए। वहीं मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 प्रति कुंटल, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,100 रुपये प्रति कुंटल किया जाए। ये सोयाबीन का इशू है। 6,000 रुपये का रेट की डिमांड अभी किसान ने करी है। अगर C2+50 वाला फार्मूला लागू हो जाता है तो ये रेट मिल जाएगा, लागत पे 50% जोड़ है। यही यहाँ पे चने का हाल होता है। जब मंडी में चना आता है तो 8-8 दिन तक किसान खड़ा रहता है, रिश्वत देता है तो जब उसकी टोली टूटती है। अगर MSP गारंटी कानून बन जाएगा देश में तो MSP से कम पे तो खरीद नहीं होगी। ये कानूनी अधिकार किसान को मिल जाएगा। उसी की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है। तिरुपति बालाजी में जो लड्डू वाला मामला है, ये तो बीजेपी सरकार फिर हिंदू मुस्लिम चाहती है। या तो ये गाँव में बीजेपी वाला कोई भी नॉन वेज नहीं खा रहा, ये सब वेजिटेबल है, वेज खा रहे हैं। और अब लोग को इसकी जांच क्यों नहीं हुई? और अब पता चल गया तो आप हटा दो, इसका ढंडोरा पीटना जरूरी है। भाई गंदगी का पता जब चल गया उसको हटा दो, ये ढंडोरा पीटना जरूरी है। सर, प्रदेश के प्रमुख किसान नेता हैं शिव कुमार शर्मा, एक्टिव रहे लगातार, आज वो नहीं दिख रहे हैं, कोई खास कारण है या? वे तो हरियाणा में है आजकल, हरियाणा में। सर, कल अनुमति नहीं दी गई थी, कोई विवाद की स्थिति बनी थी? ऐसा है ने अनुमति अपनी मंडी में पंचायत करने की अनुमति लेने की परंपरा गलत है। ना हमने कभी पिछले 40 साल से अनुमति दी, ना हम फिर आगे लेंगे। सूचनार्थ होता है, हमारा अनुमति नहीं होती। अनुमति हमें कौन दे देगा? भाई यहाँ पे मीटिंग करने की अनुमति कौन देगा? हम सूचनार्थ होती है, हमारी अनुमति नहीं। आपको जान से मारने की धमकी दी गई? अभी तो बड़ा आंदोलन अभी तो नहीं, लेकिन जिस तरह से सोयाबीन का किसान पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहा तो ये बड़ा आंदोलन है। आपको जान से मारने की धमकी भी दी? ये तो देते रहे लोग। ये तो एक आधे केस जब कोई नहीं मानता तो हम उसकी रिपोर्ट करवानी पड़ती है। कृषि मंत्री जो है मध्य प्रदेश से, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश से है तो उनको काम करना चाहिए। उनको हालात का पता है, क्योंकि 15 साल में यहाँ पर रहे। और गौ माता की हालत बहुत बुरा हाल है गौ माता का। कृषि मंत्री को हालात पता है, उनको पूरा देश का समाधान करना चाहिए। और गौ माता तो यहाँ पर सड़कों पर है, बहुत बुरा हाल है। लगातार किसान संगठनों को बातचीत करने के लिए बुला रहे हैं कृषि मंत्री? नहीं, कोई नहीं बुला रहा, सब झूठ कह रहे हैं। कोई नहीं बुला रहा। हमको तो 22 जनवरी 2021 को भारत सरकार से बातचीत हुई थी, उसके बाद में बात नहीं हुई। अगर आपको सरकार कहीं मिले तो हम बातचीत जरूर करना चाहते हैं भारत सरकार। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।